हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुंदन सेन। माय नेम इज सुंदन और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएनवी में क्या-क्या लेके जाए। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, तब मैं क्लास 7 में थी और अभी मैं क्लास 11 में हूँ और अभी मुझे थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी जिसके वजह से आपको पैकिंग करने के लिए और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाए। और अगर आपको जेएनवी में एडमिशन मिल गया है तो कांग्रेचुलेशंस। और अभी फर्स्ट हम पैकिंग के लिस्ट से शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम बात करेंगे लिस्ट बनाना, ठीक है। तो लिस्ट को कैसे बनाएं, मतलब लोग ऐसे होते हैं, जब देखा है मैंने, जब लिस्ट बनाते हैं चीजें याद आता है और हम लिखते जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जब इस तरह से लिस्ट बनाएंगे तो आपको चीजों का भूलने का चांसेस ज्यादा रहता है, राइट। अभी हम लिस्ट को हम दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि अगर आपको जेएनवी का टाइम टेबल अगर मालूम है, अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप लोग मेरा एक वीडियो बनाया है मैंने जेएनवी टाइम टेबल के ऊपर, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सपोज आपको मालूम है कि जेएनवी का रूटीन क्या है, तब आप सुबह उठ के ही आपको क्या चाहिए होता है और आपको सोने से पहले आपको क्या चाहिए, इस तरीके से आप लिस्ट को बनाइए एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तब आप चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और सेकेंडली आप लोग एक सीक्वेंस में भी लिस्ट को बना सकते हैं, लाइक आप हमें हेयर में कॉम्ब चाहिए, ऑयल चाहिए, शैम्पू चाहिए, राइट। इस तरह से आप लोग शुरू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में अपना पैकिंग आप लोगों के साथ करूंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जेएनवी में क्या-क्या लेके जाऊंगी। और मैं ये होप करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक-एक करके हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे इस छोटे से बैग से। इस बैग के अंदर छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो मैं जेएनवी में लेके जाऊँगी और मैं आप लोगों को अभी एक-एक करके चीज़ों को दिखाऊँगी। तो चलिए टिप या फिर सजेशन नंबर 1। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पास एक डेली यूजेबल थिंग्स को रखने के लिए एक छोटा-सा बैग या फिर कंटेनर को लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आपका छोटा-छोटा जो डेली यूजेबल आइटम्स हैं उसको रखेंगे। तो आपको एक बार दिखाती हूँ, चलिए। इस बैग के अंदर जाएगा ये एक टूथपेस्ट, ये टूथब्रश, ये कॉम्ब, ये एक रबर्स, ये क्लचर्स, ये एक नेल कटर, सुई धागा, एक अंडर आर्म रोल ऑन, ये एक परफ्यूम, ये कूल पाउडर, ये आपका एक मिरर, एक एंटीसेप्टिक क्रीम और ये सीक्रेट पाउडर और ये कोकोनट ऑयल। इस बैग पे रखा है वो चीजें मैं डेली यूज करती हूँ। आप लोगों ने देखा शायद ओवरफ्लो हो गया बैग से चीजें, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने लोअर शेल्फ में भी रखती हूँ, जैसे कि ये बड़ा पाउडर हो गया, ये बड़ा सा कोकोनट ऑयल हो गया, राइट। आप लोग और एक काम कर सकते हैं, आप लोग इस कोकोनट ऑयल को आप एक छोटे से कंटेनर में भी आप लोग डाल के आप लोग लेके जा सकते हैं। अभी बारी है बाथिंग एक्सेसरीज में। तो फर्स्ट है ये शैम्पू, उसके बाद है मेडिकेयर, उसके बाद है शावर जेल, एक पफ, एक बाथिंग सोप, एक फेस वॉश, एक कंफर्ट, एक सर्फ और ये ब्रश। ये था आपका बाथिंग एक्सेसरीज। यहाँ पर एक चीज रह गया है, वो है आपका कपड़े धोने वाला साबुन। तो वो अभी तक नहीं खरीदा है, बाद में खरीदूंगी। यही था मेरा बाथिंग एक्सेसरीज। तो अभी मैं कुछ और चीजें आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। है आपका डिश वॉशिंग के लिए यहाँ पर लिक्विड डालते हैं, ये वाला लिक्विड। उसके बाद यहाँ है आपका ये चार्ज लाइट और ये एक फैन छोटा सा, और इसमें है आपका केबल्स, चार्जिंग केबल। यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ वाटर बॉटल, और ये कंपलसरी है और आपको लेके ही जाना चाहिए। इस वाटर बॉटल में मुझे 3 कॉम्बो मिला है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और अगर आपको चाहिए तो मैं इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगी। आप लोग देख सकते हैं 3-3 बॉटल मिला है एक ही बॉटल के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, आप लोगों को जरूर खरीदना चाहिए। अपने सेल्फ को सजाने के लिए मैं यहाँ पर एक पेन स्टैंड लेके जाऊंगी। मैं अपने साथ लेके जाऊंगी अगरबत्ती का स्टैंड। सेल्फ में देखने में भी अच्छा लगता है और अपने जगह को सुगंधित भी कर देता है ये। और इसके अंदर है पेन, पेंसिल्स, ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट के हाथों में ये तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ये जाऊंगी ये हार्ड बोर्ड और ये स्केल्स, एक प्रैक्टिस बोर्ड, इसका अभी बैटरी लाना बाकी है। टेबल क्लॉथ, ये वाला टेबल क्लॉथ मैं सुपरवाइज के टाइम में यूज करती हूँ। एक घड़ी, ऑफ कोर्स, कुछ पाउचेस, एक एडाप्टर, एक मनी पाउच, एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक अम्ब्रेला। इसमें है कुछ हाइलाइटर्स, मार्कर्स और स्टेपल पिन्स। मैं ये आपको दिखाया है इस छोटे से क्यूट में, ये ईयर नॉइस कैंसलेशन प्लग्स है। ये आपका, अगर आप एक जेनवी स्टूडेंट है तो ये आपको जरूर परचेज करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैं इन सब का लिंक जो मैंने ऑनलाइन से खरीदा है, इन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बाय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि जेनवी में हम ऑब्वियसली हॉस्टल में रहते हैं और जब भी पढ़ाई का टाइम होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं मिलता है, तब आप इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ब्लॉकेज ये नहीं करता है नॉइस को, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर करता है। बहुत काम का चीज है, आपको जरूर खरीदना चाहिए।
एक बैक टेबल आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 बोले तो नहीं उसमें कुछ-कुछ चीज़ें मैंने नहीं बोला था। लेकिन अगर आप जेएनवी स्टूडेंट हैं तो आपको एक बैक टेबल अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर टेबल चेयर एक्स्ट्रा से नहीं मिलता है, तो अपने बेड पे ही रख के पढ़ना पड़ता है। सो इसलिए आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए। सनस्क्रीन मैं डेली यूज़ में रखना भूल गई थी, तो सनस्क्रीन आपको ज़रूर लेना चाहिए समर सीज़न में। बकेट और मग लेके जाना है, सो मैंने मग को अभी नहीं दिया है। बुक्स एंड कॉपीज़ आपको लेके जाना है, और मैं इसमें आपको एक सजेशन या फिर टिप्स बोल सकते हैं आपको देने वाली हूँ। जब भी आप मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो लोग बुक्स पैकिंग करते हैं, खासकर वो लोग जो हम लोग बैग लेते हैं उसके अंदर डालते हैं, या फिर जो ट्रंक होता है, जो ट्रंक हम लोग लेके जाते हैं उस ट्रंक के अंदर डालते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि आप जब अपने गेट से हॉस्टल तक जब आप चल के जाते हैं, तब आपका बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? उसको बहुत हैवी हो जाता है। तब आप मतलब जिस भी बैग में या फिर जो भी ट्रॉली में आपका व्हील्स लगा हुआ है, तो आप उसी में ही बुक्स को डालें सिर्फ, और एक्स्ट्रा कहीं भी लेके मत जाए, क्योंकि इतनी धूप में अपने मम्मी-पापा से इतनी भी मेहनत मत कराओ यार। सो ये एक बास्केट है, और इस बास्केट के अंदर मैं डेली यूज़ जो क्लॉथ है वो रखती हूँ, खासकर जो हम लोगों का यूनिफॉर्म होता है, चेक ड्रेस, व्हाइट ड्रेस, और जो हमारा हाउस टी-शर्ट, ट्रैक पैंट्स होता है, यहाँ पर टॉवल भी रखा हुआ है, और सॉक्स हैं। मतलब डेली यूजेबल थिंग्स को आपको लेके जाना है, मतलब उसके लिए आपको एक बास्केट लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पर 4-5 संडेज़ के लिए मैं टी-शर्ट्स लेने जा रही हूँ। कुछ इनरवियर्स और अंडरगारमेंट्स लेके जा रही हूँ। और आपका हाउस टी-शर्ट एक लिया है, और एक हाउस टी-शर्ट मैंने आपका स्पेयर यूज़ के लिए लिया है, और यहाँ पर मैंने आपका ट्रैक सूट फुल लिया है। मतलब मैंने अपर भी लिया है, लोअर भी लिया है। अपर इसलिए लिया है क्योंकि कभी-कभी हो सकता है ठंडा पड़ जाए, राइट? बारिश दे दे, तो आपको बिल्कुल भी ठंडा कपड़ा लेके ही नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कुछ मतलब 1 या 2 आपको लेके जाना चाहिए अपने पास, और कंबल मैं एक छोटा-सा लेके जाऊँगी। मतलब व्हाइट शूज़ और ब्लैक शूज़ भी आपको लेके जाना है। आपको हैंड वॉश भी लेके जाना है। आपको कुछ कंटेनर्स लेके जाना है, जिसमें आप लोग बिस्किट ही थोड़ा-थोड़ा मसालेदार आप चीज़ें लेके जा सकते हैं। लेकिन मैगी बिल्कुल अलाउ नहीं है हमारे जेएनवी में। फुल बैग लेके जाना है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाना है। इफ़ यू आर अ गर्ल और आप अगर स्टेफ़ी लेके जा रहे हैं, तो आप अपने साथ वेस्ट पेजेस भी लेके जाएँ, ताकि जो है यूज्ड पैड्स को डिस्पोज़ करना ईज़ी हो। अगर आप क्लास 6 में हैं तो ऑब्वियसली क्राफ्टिंग ज़रूर करेंगे, तो अपने साथ कलर पेंसिल्स और कुछ क्रेयॉन्स वगैरह लेके जाएँ, और साथ-साथ में सेलो टेप, स्टेपल, ग्लू वो सब भी लेके जाएँ। कोई-कोई चीज़ें मैंने नहीं खरीदा है अभी तक, सो मैं वो सब जस्ट ऑरली बोल रही हूँ, आप लोग जस्ट नोट कीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इन सब चीज़ों का लिस्ट जो है मैं लिख के दे दूँगी, ताकि आपको और ईज़ी हो। अगर आप फुल वीडियो ना देख पाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी काम चला पाएँ। मैं होप करती हूँ कि इन सब चीज़ों से आपका बहुत हेल्प हो चुका है, और मैं ये नहीं सोचती कि कोई चीज़ मैं भूली हूँ। मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह लिखा है, और हाँ, मैंने एक एक बार आपको नहीं बोला था, मैंने डायरी भी लिया है अपने साथ, और इस डायरी में मैं हमेशा जो डेली मेरे साथ घटनाएँ घटती है, वो सब चीज़ों में नोट करती हूँ, और मतलब नोट करने से आपको मतलब ऐसा होता है, ऐसा फ़ील होता है कि कोई फैमिली मेंबर आपके पास है। सो इसलिए मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग डायरी राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो करें। उससे आपका फर्स्ट इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, और दूसरा आपका जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी सेव हो जाता है, और आप भूलते भी नहीं हैं। और कभी-कभी जब आप जेएनवी से बहुत दूर, बहुत सालों तक अगर कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, तो आप उस डायरी को मतलब पढ़ के अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर पाएँगे। सो मैं अपने साथ एक डायरी रखती हूँ। मैं 7 से ही मेरे पास डायरी था, 6 में तो मैं लॉकडाउन में थी और कुछ भी नहीं था मेरे पास। सो मैं 7 से लेके अभी 11 तक मेरे पास डायरी है। सो यही था मेरा वीडियो गाइज़, और मैं डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ भूली हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको जेएनवी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछना है आप पूछ सकते हैं। हो सकता है इसका रिप्लाई थोड़ा-सा थोड़ी देर के बाद मिले, क्योंकि अभी तक मैं जेएनवी स्टूडेंट हूँ तो फ़ोन तो अलाउ नहीं होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मेरा जो न्यू अपडेट्स है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू एंड बाय-बाय।